नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में। मैं हूं यशवंत सर। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को पत्ती के कार्य और उसके भागों के बारे में चर्चा किया था, तो वह हमारा जो है पार्ट फर्स्ट था। आज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि पर्णफलक का अग्रक कैसा होता है, माने जो हमारी पत्ती होती है, पत्ती के आगे वाला भाग। यहाँ पर देखिए, पहले हेडिंग हम लिखते हैं पर्णफलक का अग्रक। पर्णफलक का अग्रक, पर्णफलक का अग्रक, अग्रक माने एपेक्स, या फिर जिसे हम उसका टिप भी कहते हैं, TI। यहाँ पर देखिए, यह हो गई एक पत्ती, यह एक प्रारूपिक पत्ती है, एक सामान्य पत्ती है। इसका जो आगे वाला ये सिरा है, ये वाला, इसी को हम जो है आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसी को हम लोग अग्रक कहते हैं। यही वाला पॉइंट जो है अग्रक, या इंग्लिश में एपेक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग जो है 10 प्रकार से देखेंगे। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। पर्णफलक का अग्रक में हम लोग 10 प्रकार के अग्रक की बात करेंगे। पहला जो हमारा आता है वह है निशिताग्र। निशिताग्र यानी कि एक्यूट। इसमें क्या होता है, इसका अग्रक जो होगा नुकीला होगा, नुकीला होगा इस प्रकार से। कौन सा है ये? पहला निशिताग्र। निशिताग्र में क्या होता है, इसके आगे वाला जो पॉइंट होता है, पत्ती का आगे वाला जो पॉइंट होगा, जिसे कहते हैं एक्यूट एपेक्स। इसमें क्या होता है कि जो इसके आगे वाला, पत्ती के आगे वाला जो पॉइंट होता है, वह जो होता है नुकीला होगा और कोमल होगा, जैसा कि आम में देखा गया है। किसमें देखा गया है? आम में। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश वाले में यहाँ पर लिखा गया है एक्यूट। एक्यूट का मतलब, अगर थोड़ा सा आप लोग मैथ में जाएंगे, गणित में, किसी दिन हमारे सर ने बताया था आपको वीडियो में, एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है? वह कोण जो 90 अंश से छोटा होता है, यानी कि पत्ती का जो नोक होगा वह 90 अंश से छोटा होगा। इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। इधर हो गई पत्ती, इधर हो गया इसका नोक। यह नोक देखिए आप लोग 90 अंश से क्या है? छोटा है। इंग्लिश में देखिए इसे क्या लिखा गया है? एक्यूट, यानी कि 90 अंश से छोटा। इसकी नोक जो है 90 अंश से छोटी है। पहला हो गया निशिताग्र। दूसरा हमारा आता है लंबाग्र, जिसे एक्यूमिनेट या गेंडेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अग्रक जो होगा, अग्रक जो है एकाएक पतला होकर पूंछ के समान हो जाता है। यह वाली चीज जो निशिताग्र में है ऐसा ही होगा, लेकिन यह पूंछ के समान हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है लंबाग्र। नाम से ही स्पष्ट है, लंबाग्र, यानी कि आगे वाला इसका जो पॉइंट होगा यह लंबा हो जाएगा, पूंछ के समान हो जाएगा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में एक्यूमिनेट कहते हैं या गैंडेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्ती के आगे वाला जो भाग होगा यह जो है पतला होकर के आगे पूंछ के समान हो जाता है। ऐसा किसमें देखा गया है? ऐसा देखा गया है आपके पीपल में। पत्ती का अगला सिरा देखिए पतला हो गया है, पूंछ के समान हो गया है। किसके समान? पूंछ के समान। पहला है निशिताग्र, दूसरा है लंबाग्र। तीसरा हमारा आता है कुंठाग्र। तीसरा है हमारा कुंठाग्र, जिसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूस कहते हैं। ऑब्ट्यूस। इसमें क्या होता है, अग्रक जो होता है चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और गोल कुंद के समान ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट माने जानते हैं? ब्लंट माने जैसे थोड़ा सा इसका जो आगे वाला भाग होगा चौड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद कुंठाग्र, ऑब्ट्यूस। यहाँ नाम से देखिए थोड़ा सा ऑब्ट्यूस कह रहा है। अगर थोड़ा सा हम लोग फिर एक बार जाएं मैथ वाले वीडियो में,
तो वहां बताया गया है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल माने वह कोण जो 90 अंश से अधिक होता है। 90 अंश से अधिक के कोण को 90 अंश से अधिक के कोण को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। 90 अंश से अधिक के कोण को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो यानी कि पत्ती के जो आगे वाला भाग होगा 90 अंश आपका इस पे होता है, यही है 90 अंश, तो इससे बड़ा होगा, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए 90 अंश से बड़ा है कि नहीं, पत्ती का आगे वाला भाग इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर यह 90 अंश से बड़ा हो गया है। ठीक है, ऐसा किसमें देखा गया है? बरगद में। बरगद में पत्ती के आगे वाला जो शीर्ष होता है यह जो है 90 अंश से अधिक का हो जाता है, यानी कि ज्यादा चौड़ा हो जाता है, जैसा कि बरगद में देखा गया है। अगला हमारा आता है 3, हम आपको बताए हैं यहाँ पर पत्ती के अग्र की बात कर रहे हैं, यानी कि आगे वाले एपेक्स की बात। 3 बताए हैं, निशिताग्र है पहला, दूसरा है लंबाग्र और तीसरा है कुंठाग्र। अब हम चौथे पे चलेंगे। तीन हो गए हैं, चौथा हमारा आता है उदग्र या उग्रामी। इसमें क्या होता है, जिसे इंग्लिश में म्यूक्रोनेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शीर्ष जो होगा चौड़ा हो जाएगा और गोल हो जाएगा, लेकिन बीच में छोटी सी नोक रहेगी, लेकिन जो आगे वाला जो है भाग है वह चौड़ा हो जाएगा। किसमें देखा गया है? सदाबहार वृक्षों में। सदाबहार वृक्ष आप लोग जानते हैं, वे वृक्ष जो हमेशा वर्ष भर जो है हरे भरे रहते हैं, उनको हम सदाबहार वृक्ष कहते हैं। उदग्र अगला है हमारा उदग्र या उग्रामी, जिसे हम इंग्लिश में म्यूक्रोनेट कहते हैं। इसमें क्या होगा, आगे वाला भाग जो होगा पत्ती के, ये काफी ऐसे चौड़ा टाइप का हो जाता है। इसमें हल्की सी नोक रहेगी, लेकिन ये वाला भाग देखिए कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो जा रहा है। ऐसा किसमें देखा गया है? सदाबहार वृक्षों में। सदाबहार वृक्षों में देखा गया है। ठीक है, अगला हमारा आता है, 5वां वाला हमारा आता है कंटकीय। नाम से स्पष्ट है, नाम से ही देखिए कंटकीय, जिसे स्पाइनी या कस्पिडेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो आगे वाला सिरा होगा, पत्ती के आगे वाला जो सिरा होगा, यह कांटे की तरह नुकीला और तेज हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, इसमें देखा गया है खजूर में, केवड़ा में ऐसा देखने को मिलता है। कंटकीय जिसे स्पाइनी या कस्पिडेट कहते हैं, इसमें होता क्या है कि पत्ती के जो आगे वाला शीर्ष होगा यह कांटे के समान हो जाता है। इस प्रकार से देखिए कांटे के समान हो जा रहा है। कैसे, किसमें देखा गया है? यह देखा गया है खजूर में, केवड़ा में, इन सब में यह देखने को मिलता है। आगे वाला शीर्ष कांटे के समान हो जाएगा। 5 हो गया है। उदग्र या उग्रामी जिसे म्यूक्रोनेट कहते हैं, इसमें क्या होता है, सदाबहार वृक्षों में पाया जाता है। इसका आगे वाला भाग चौड़ा हो जाता है। कंटकीय में नाम से ही स्पष्ट है कि आगे वाला शीर्ष जो होगा पत्ती के आगे वाला जो किनारा होगा, इधर पत्ती होगी। ठीक है, अब आगे वाला इसका देखिए कांटे के समान हो जा रहा है। खजूर, केवड़ा आदि में देखा गया है। अगला हमारा आता है 6वां। हमारा है प्रतानी या टेंड्रिलर। इसमें क्या होता है, अग्रज जो होगा यह प्रतान के समान हो जाएगा। यानी कि एक बार हम आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताए थे प्रतान क्या होता है, दिखाए भी थे। आगे वाली जो संरचना होगी यह ऐंठनदार हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। किसमें देखा गया है? ग्लोरियोसा में। देखिए 6वां है प्रतानी या टेंड्रिलर। इसमें क्या होता है
कि पत्ती का जो आगे वाला सिरा होगा यह ऐंठनदार हो जाएगा इस प्रकार से। यह क्या है? यही है प्रतान। यही है प्रतान। आगे वाला सिरा जो है ऐंठनदार हो गया है, धागे के समान हो गया है। किसमें देखा गया है ऐसा? ग्लोरियोसा में। ग्लोरियोसा में ऐसा देखा गया है। हमारा सातवां वाला आता है, 6 हो गए हैं। सातवां हमारा है सतंतु या सिरहोस। इसमें क्या होता है? अग्रक पतले धागे की समान रचना में बढ़ जाता है। अग्रक जो होगा यह पतले धागे के समान रचना में हो जाता है। ऐसा किसमें देखा गया है? केले में। सतंतु, इसमें क्या होता है? अग्रक जो होगा यह पतले धागे के समान, अग्रक जो होगा यह पतले धागे के समान हो जाता है। ऐसा किसमें देखा गया है? ऐसा देखा गया है केले में। देखिए केले की पत्ती जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए केले की पत्ती हो गई है, ठीक। आगे जो है इसके देखिए थोड़ा सा इसे धागे के समान ऐसे निकला रहता है हल्का सा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सतंतु कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिरोस। 7 हो गए हैं। अगला हमारा है, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सभी पर्णफलक के अग्रक की यानी कि एपेक्स की, शीर्ष की बात हो रही है कि उसका आगे वाला शीर्ष किन किन रूपों में होता है। 8वां हमारा आता है छिन्नाभ या लूनाग्र, ट्रंकेट। इसमें क्या होता है? अग्रक जो होगा कटी सी रचना में प्रतीत होगा, आगे वाला जो भाग होगा कुछ कटी सी रचनाओं में प्रतीत होगा। कैसे, किसमें देखा गया है? साबूदाना में। देखिए यहाँ पर 8वां है हमारा छिन्नाग्र ट्रंकेट। इसमें क्या होगा? आगे वाला ये सिरा है देखिए कटा हुआ प्रतीत होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए बीच में कटा हुआ लग रहा है ना। ऐसा किसमें देखा गया है? साबूदाना में। छिन्नाग्र में क्या होगा कि पत्ती का जो शीर्ष होगा इधर पाती है, आगे वाला देखिए जो किनारा है और पत्तियों में बाहर की ओर निकला हुआ होता था, यहाँ पर देखिए अंदर की ओर धंसा है, कटा हुआ लग रहा है। कैसे, किसमें देखा गया है? साबूदाना में देखा गया है। हमारा अगला है 9वां वाला। 9वां वाला आता है खांचाभ्र या रिट्यूस। इसमें क्या होता है? अग्रक जो होगा यह छिछली खांच के समान, खांच के समान होगा। यहाँ पर देखिए यह पत्ती, यह हो गई पत्ती। यहाँ पर देखिए खांच बन रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए खांच बन रहा है ना, इसीलिए जो है इसे खांचाग्र कहा गया है। खांचाग्र। इसमें होता क्या है कि आगे वाला भाग जो देखिए यहाँ पर आगे वाला भाग जो है यह खांच के समान हो गया है। कैसा हो गया है? खांच के समान। इसे इंग्लिश में रिट्यूज कहते हैं। खांच के समान हो गया है इसीलिए इसे खांचाग्र अग्रक कहते हैं। किसमें देखा गया है ऐसा? पिस्टिया। पिस्टिया के पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो जो है खांचाग्र के समान होती हैं, ठीक है। बचा है इसमें लास्ट वाला हमारा है, लास्ट वाला अग्रक जो है वह हमारा है गर्ती या इंग्लिश में कहते हैं इमेंजिनेट, इमेंजिनेट एपेक्स। इसमें क्या होता है? इसमें देखिए क्या होता है कि हमारा जो पत्ती का आगे वाला भाग होगा यह जो है अग्रक जो होगा यह 2 पालियों में बढ़ जाता है। अग्रक की खांच जो होगी यह अधिक गहरी हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी और 2 पालियों में, 2 भागों में बढ़ जाएगी। ऐसा किसमें देखा गया है? कचनार में। यहाँ पर देखिए यह है पत्ती, यह है पत्ती,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक हो गया पालिये, एक हो गया पालिये, दो भागों में बटा हुआ है। इसका जो अग्रक है पत्ती का, दो भागों में देखिए बट गया है, दो पालियों में, दो पालियों में बट गया है। इसका अग्रक दो पालियों में बट गया है, इसीलिए इसे गर्ती कहते हैं। गर्त माने आप लोग जानते हैं ना, गड्ढा। यहाँ पर देखिए अंदर की ओर धंस गया है, गड्ढे की तरह संरचना बना रहा है। ऐसा किसमें देखा गया है? कचनार की पत्ती में। मान लीजिए यह किसकी पत्ती है? कचनार की। यहाँ पर हमने आपको दो पालियों में दिखा दिया है। अभी हम लोग देख रहे थे पर्णफलक का अग्रक, यानी कि एपेक्स या एपेक्स और टिप ऑफ लैमिना। पर्णफलक का अग्रक या पर्णफलक का टिप के बारे में अभी हम लोग बात किए। यह 10 प्रकार का था। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। अगला पॉइंट जो हम लेने चल रहे हैं वह है पर्णफलक का तट या किनारा। तट आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, पर्णफलक का तट या किनारा। पर्णफलक का तट या किनारा, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मार्जिन। पर्णफलक का तट या किनारा पे अब हम लोग बात करेंगे। इनका जो कटाव होता है पत्तियों में, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर देखिए एक हो गई साधारण पत्ती। इसमें देखिए कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं कि यहाँ बीच में यही इसका किनारा है। ये वाले जो पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यही इसके किनारे हैं। यही किनारे जो होते हैं कुछ पत्तियों में कटे फटे होते हैं, कुछ में जो है खांच बना होता है इस प्रकार से आरी के समान, कुछ में आरी के समान होंगे, कुछ में दांतेदार होंगे, दांत के समान, इस प्रकार से। यही जो है इसमें हम चर्चा करेंगे। तो पर्णफलक का तट या किनारा की जब हम बात करते हैं तो कुल मिला के कटाव के आधार पर, इंसीजन के आधार पर, कटाव के आधार पर उनके 11 प्रकार के होते हैं ये सब कटाव। यहाँ पर हम देखेंगे अब कटाव के आधार पर पर्णफलक के किनारे, कटाव इन सीजन के आधार पर यह जो होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है अच्छिन्न या इंटायर। इसमें क्या होता है? किनारा जो होगा कटा फटा नहीं होगा, अच्छिन्न। देखिए नाम से ही क्लियर है। इंटायर माने आप लोग जानते हैं ना, इंटायर माने होता है पूरा पूरा, अच्छिन्न या इंटायर। इसमें क्या होगा? पाती जो है, जो पत्ती है, इसका किनारा देखिए कहीं कटा नजर आ रहा है, कटा फटा कहीं नहीं है। इसमें किनारा कटा नहीं होगा। आप लोग बताइए किसी एक ऐसे पौधे का नाम, एक ऐसे पेड़ का नाम जिसकी पत्ती जो है, पत्ती का किनारा कटा फटा नहीं होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किसी एक पत्ती का नाम जिसका किनारा जो है, या किनारे किनारे वाली रचना कटी फटी नहीं होती है, एकदम पूरी की पूरी होती है। बताइएगा कमेंट में। यहाँ पर अगर हम आप लोगों को बताना चाहें बता दें, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं बताएंगे। दूसरा है हमारा तरंगित, जिसे वेवी या रिपैंड कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो किनारा होगा पत्ती का, जो ये किनारा होगा तरंगी, वेवी या रिपैंड, इसमें क्या होगा? पत्ती का ये जो किनारा होता है, ये जो देखिए लहरदार होगा, इस प्रकार से लहरदार बन रहा है कि नहीं? तट जो होगा या पत्ती का किनारा जो होगा, यह कैसा होगा? लहरदार होगा, लहरदार। पत्ती का जो किनारा होगा यह लहरदार होगा। ऐसा किसमें देखा गया है? अशोक के पेड़ में।
अशोक के पेड़ की पत्तियां देखिए किनारे पे जो लहरदार होती हैं। अगला हमारा आता है रिकची सिरेट। इसमें क्या होता है, इसमें किनारा आरी यानी कि सा कि दांतों के समान कटा हुआ होगा और शीर्ष की ओर झुका हुआ, डायरेक्टेड अपवर्ड माने शीर्ष की ओर झुका हुआ होगा। ऐसा किसमें देखा गया है? ऐसा देखा गया है आपके गुलाब में। रिकची या सिरेट में क्या होता है, रिकची या सिरेट, इसमें होता क्या है कि जो यहाँ पर देखिए यह पत्ती हो गई, इसका हो गया यह किनारा, यहाँ पर देखिए पत्ती का जो किनारा है यह जो है आरी के समान कटा हुआ है। आरी आप लोग देखे होंगे, आरी जिससे लकड़ी काटी जाती है, सा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या से डब्ल्यू। यहाँ पर जो पत्ती है इसका किनारा आरी के समान कटा है, पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि इसका जो झुकाव होगा यह आगे की ओर है, इसका जो झुकाव है पत्ती का, कटाव का, यह है आगे की ओर है, शीर्ष की ओर। आगे की ओर माने शीर्ष की ओर। तीसरा हो गया रिकची। चौथा देखिए, हम लोग पत्ती के किनारे या तट पे जो है चर्चा कर रहे हैं, 3 प्रकार बता चुके हैं। चौथा जो हमारा आता है वह है द्विरिकची बाइसिरेट। इसमें क्या होगा, जो कटाव होगा 2 दांत के समान होगा, 2 दांत के समान। एल में देखा गया है ऐसा, यानी कि यहाँ देखिए द्वि, नाम से स्पष्ट है, द्वि माने 2, द्विरिकची जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइसिरेट। इसमें क्या होता है, पत्ती का यहाँ पर देखिए जो कटाव हो रहा है इस प्रकार से, एक जो है किनारे में 2 कटाव हो रहा है, फिर पत्ती आगे की ओर जा रही है हल्का, फिर 2 कटाव हो रहा है, इस प्रकार से होगा। यानी कि इसका जो किनारा होगा आरी के समान ही होगा, लेकिन एक कटाव में 2 कटाव होंगे, इसीलिए इसे हम द्विरिकची नाम देते हैं। ऐसा किसमें देखा गया है, फिल्म के वृक्ष में। इसकी पत्तियां जो होती हैं द्विरिकची होती हैं, यानी इसका जो किनारा होगा एक कटाव में 2 कटाव होगा। अगला हमारा आता है 5वां वाला अभिरिकची रिस्ट्रोसिरेट। इसमें क्या होता है, दांत जो होंगे नीचे की ओर झुके हुए होंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड डाउनवर्ड। यहां पर देखिए अभिरिकची में क्या होता है, अभिरिकची में दांत जो होंगे नीचे की ओर झुके हुए होंगे, और जो है आप लोग देखे थे रिकची वाले में दांत जो थे उसके आगे की ओर इस प्रकार से आगे की ओर झुके हुए थे, इस प्रकार से। लेकिन अभिरिकची में क्या होगा, रिस्ट्रोसिरेट में क्या होगा कि इसकी जो आरी होगी, जो दांत होंगे, इसके जो दांत होंगे वे जो है बाहर की ओर निकले हुए होंगे, इस प्रकार से। यहां पर देखिए इसके जो देखिए यहां पर जो इसका किनारा है कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन यह जो है बाहर की ओर निकला हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ। इसका जो किनारा है बाहर की ओर निकला हुआ है। छठवां हमारा है दंतुर या डेंटेट। दंतुर देखिए नाम से ही स्पष्ट है, दंत माने क्या होता है, दांत। दंत माने क्या होता है, दांत। इसमें क्या होता है, दंतुर में दांत के समान होगा किनारा और समकोण बनाते हुए बाहर की ओर निकला हुआ होगा, जैसा कि खरबूजा की पत्तियों में देखिए इस प्रकार से दांत
बाहर की ओर निकला हुआ होगा। इस प्रकार की पत्तियां। यहाँ पर देखिए दांत के समान बन रहा है कि नहीं, ये वाली संरचना दांत के समान बन रहा है कि नहीं, दांत के समान बन रहा है ना। दंतुर माने दांत के समान, दांत के समान। पत्ती का किनारा जो होगा, यह पत्ती का किनारा है, दांत के समान बन रहा है। और क्या है, दांत के समान बन रहा है और ऊपर की ओर निकला हुआ है। ऐसा किसमें देखा गया है, खरबूजा की पत्तियां जो होती हैं दंतुर प्रकार की होती हैं। अगला हमारा आता है सातवां वाला। ये सभी प्रकार हम कटाव के आधार पर देख रहे हैं कि पत्तियों का कटाव जो है, किनारों का कटाव किस प्रकार से होता है। सातवां वाला हमारा है द्विदंतुर। नाम से ही देखिए द्विदंतुर, द्वि माने दो, दंतुर माने दांत, बाइडेंटेड। इसमें क्या होगा, दांत बाहर की ओर झुका हुआ होगा, छोटे छोटे दांत कटे होंगे। कितने दांत, दो दांत कटे होंगे, एक में ही दो दांत कटे हुए होंगे, द्विदंतुर बाइडेंटेड। सातवां है द्विदंतुर बाइडेंटेट। इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए यह हो गई पत्ती, यह हो गया इसका किनारा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से पत्ती। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कितने दांत बन रहे हैं, दो दांत, दो दांत जैसी संरचनाएं इसके किनारे पर बन रही हैं, इसीलिए हम इसे द्विदंतुर कहते हैं, इसीलिए हम इसे द्विदंतुर कहते हैं। यहां पर देखिए सातवां हमारा है द्विदंतुर। द्विदंतुर में क्या था, हम बताएं आपको कि यहाँ पर जो इसका कटाव है, दो दांत, यहाँ पर देखिए दो दांत जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, फिर आगे देखिए दो दांत जैसी संरचनाएं, फिर जो है दो दांत। अगला हमारा आता है दंतिल। अगला हमारा आता है दंतिल। 7 हो गया है, 8वां है हमारा दंतिल। दंतिल वाले में क्या होता है, दांत जो होंगे गोलाकार होंगे, राउंडेड होंगे, जैसा कि अजूबा में देखा गया है। लेकिन अभी तक हम जो दांतों की संरचना देखे हैं पीछे वाली पत्तियों में, यहाँ पर देखिए दांत जो है अंदर की ओर थे, उनका जो है, उनका जो आकार था वो अंदर की ओर धंसा हुआ था। लेकिन दंतिल वाले में क्या होता है, दांत का जो आकार होगा यह बाहर की ओर निकला हुआ होगा, बाहर की ओर निकला हुआ। दंतिल जिसे हम क्रिनेट कहते हैं, इसमें क्या होगा दांत बाहर की ओर, इसके पहले वाले में दांत जो थे अंदर की ओर धंसे थे, यहाँ पर दांत जो हैं बाहर की ओर निकले हुए हैं, बाहर की ओर निकले हुए हैं। यहाँ पर देखिए यह हो गई पत्ती, यहाँ पर देखिए ये सभी दांत बन रहे हैं, पत्ती का किनारा है, यह पत्ती का किनारा है, दांतेदार है, दंतिल है, लेकिन बाहर की ओर निकला हुआ है, दांत बाहर की ओर निकला हुआ है। ऐसा किसमें देखा गया है, अजूबा में देखा गया है। अजूबा की पत्ती जो होगी ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम, अजूबा की जो पत्ती है, यहाँ पर देखिए इसमें जो दांत बना हुआ है यह दांत बाहर की ओर निकला हुआ है। लेकिन इसके पहले जो दो प्रकार हमने पढ़े, बाइडेंटेट, डेंटेट, उसमें क्या था, यहाँ पर जो दांत थे उनका जो है धसाव जो है अंदर की ओर था। अगला हमारा आता है नौवां वाला। हमारा नौवां वाला आता है द्विदंतिल बाइक्रिनेट। इसमें क्या होगा, दांत गोलाकार तो होंगे ही, गोलाकार दांतों में भी छोटे छोटे गोलाकार दांत निकल आएंगे। द्विदंतिल, द्विदंतिल जिसे बाइक्रिनेट कहते हैं। इसमें क्या होगा, दांत जो बाहर की ओर निकले हुए हैं, यहाँ पर देखिए यह हो गई पत्ती, यह हो गया इसका दांत निकला, यह दांत जो बाहर की ओर निकल रहा है ऐसे ऐसे, इसमें एक बाहर जो दांत निकल रहा है इसमें भी दो पार्ट हो जाएंगे इस प्रकार से,
इस प्रकार से। इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से। इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसे द्विदंतिल कहा गया है। ठीक है। अगला हमारा आता है 10वां। ये सब हम पत्ती के पर्णफलक के बाहरी कटाव को देख रहे हैं किस प्रकार से होते हैं। 10वां वाला हमारा आता है कंटकी या स्पाइनी। इसमें क्या होता है कि जो किनारा होगा, जो किनारे वाली संरचना होगी, यह जो है कांटेदार हो जाएगी। पीली कटेली आप लोग देखे होंगे, पीली कटेली जो है इसमें क्या होता है, पत्ती के जो किनारे वाली संरचना होगी यह जो है कांटेदार हो जाती है। और अनानास में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो किनारा होगा कांटेदार हो जाता है। 10वां है हमारा कंटकी तट या किनारा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए यह क्या है, पत्ती है। इसका ये जो किनारा हो गया है, देखिए यह कांटेदार हो गया है। कैसा हो गया है किनारा, देखिए ध्यान से आप लोग। यहाँ पर देखिए किनारा इसका जो है कंटकीय, पूरी पत्ती बना दे रहे हैं। यहाँ पर इसका किनारा देखिए कैसा हो गया है, यह कांटेदार हो गया है, कांटेदार। ऐसा किसमें देखा गया है, ऐसा देखा गया है आपकी पीली कटेली और अनानास में देखा गया है। 10वां हो गया कंटकी। हमारा 11वां और लास्ट वाला जो आता है वह है पालित। नाम से ही देखिए स्पष्ट होगा आपको, पालित का मतलब क्या होता है, लोब्ड, 2 भागों में बटा हुआ होगा, या फिर 2 भाग नहीं, कई भी भाग होंगे, लेकिन कई पालियों में होंगे, कई लोब उसका बटा हुआ होगा। यहाँ पर क्या होता है, तट जो होते हैं गहराई तक जो है जाते हैं और कटा हुआ होता है, छोटी छोटी पालियों में बटा होता है। सरसों और मूली की पत्ती जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो तट होता है इसका, यह देखिए यह हो गई सरसों की पत्ती। यहाँ पर देखिए इसका जो किनारा है, यह देखिए कई लोब में, कई पालियों में जो है बटा हुआ है, छोटी छोटी पालियों में बटा हुआ है। और इसका जो किनारा है जो है यह कभी कभी जो क्या होता है गहराई तक, और गहराई तक जाता है, अंदर तक। किसमें देखा गया है, सरसों और मूली में। आपको यह भी पता होगा कि सरसों और मूली दोनों जो है, आपको लगता होगा 2 प्रकार के पेड़ हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का हम बता दें आपको, दोनों का जो कुल होता है, दोनों का कुल एक ही होता है, दोनों एक ही फैमिली के हैं, सरसों और मूली। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सरसों और मूली किस फैमिली के हैं, इसके फैमिली का, इसके परिवार का क्या नाम है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखे हैं आज के क्लास में कि पर्णफलक का तट कैसा होता है, किनारा कैसा होता है। तो पर्णफलक के किनारों में हम आपको कुल कटाव के आधार पे, उनके इंसिजन के आधार पे, 11 प्रकार के कुल बताए हैं, जो क्रम से आप लोग पीछे देखिएगा। फिर उसके बाद जो है पर्णफलक का शीर्ष पीछे हम लोग देखे हैं। पर्णफलक का शीर्ष जो है यह 10 रूपों में किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, हम आपको बताए हैं। तो आज का वीडियो जो है
यहीं पे जो है हम ख़त्म करना चाहते हैं। 2 टॉपिक लेके आए थे आप लोगों के लिए। एक था जो है पत्ती का तट यानी कि किनारा कैसा होता है, और अगला टॉपिक था हमारा इसके पहले वाला कि पर्णफलक का शीर्ष जिसे एपेक्स या टिप कहते हैं वह किन रूपों में या कैसा होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो हमें लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए अपने घरों में अखिलेश एजुकेशन चैनल को। नमस्कार।